हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी गद्य साहित्य में नाटक एवं एकांकी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आपको बता चुके हैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है और बेटा ये आपके पेपर में 60 से 70% आते ही आते हैं। चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। ए अजात शत्रु, बी स्कंदगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी और डी तितली। तो बेटा ये कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो बेटा वो है तितली। तितली की रचना तो जयशंकर प्रसाद ने की है, लेकिन तितली क्या है? उपन्यास। ठीक है बेटा, तितली क्या है? तितली एक उपन्यास है, बाकी सारे जयशंकर प्रसाद के नाटक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। प्रश्न संख्या 2 अब ये करें, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी करबला और डी ध्रुव स्वामिनी। तो बेटा जो जयशंकर प्रसाद ने नहीं रचा है वो है करबला। ये किसने रचा है? प्रेमचंद ने। प्रेमचंद जी ने रचा है। कब रचा है? 1924 में। ठीक है, प्रेमचंद जी ने टोटल 3 ही नाटकों की रचना की है। एक करबला, दूसरा संग्राम और तीसरा प्रेम की वेदी। ठीक है बेटा, उन्होंने अपने जीवन काल में, प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में केवल और केवल 3 नाटकों की रचना की है। कौन सा? करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। प्रश्न संख्या 3 निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? प्रसाद का मतलब है जयशंकर प्रसाद का। ए जन्मजय का नागयज्ञ, बी स्कंदगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी और डी सिंदूर की होली। तो बेटा जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है वो है सिंदूर की होली। ठीक है, अब सिंदूर की होली किसका है बेटा? ये है लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। ये किसका? लक्ष्मी मिश्र। ठीक है, इस नाटक में क्या है बेटा? इस नाटक में 2 पात्र हैं। ठीक है, एक का नाम है मनोरमा। मनोरमा, ठीक है, दूसरी का नाम है चंद्रकांता। ठीक है, अब जो मनोरमा है बेटा वो वैभव से, ठाट बाट से, पैसे से बहुत अधिक प्रेम करती है और विधवा विवाह के विरोध में होती है। लेकिन जो चंद्रकांता है उसे रोमांटिक प्रेम पसंद है और वो अपने रोमांटिक प्रेम के द्वारा ही बुद्धिवाद पर पहुंच जाती है। ठीक है बेटा, तो सिंदूर की होली किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का, और इसके जिसके कौन कौन से पात्र हैं? मनोरमा और चंद्रकांता। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कल्पांतर है। ए काव्य नाटक, बी गीति नाट्य, सी महाकाव्य और डी खंड काव्य। तो बेटा देखिए कल्पांतर क्या है? कल्पांतर एक गीति नाट्य। ठीक है बेटा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 5 मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? ए सिद्धार्थक, बी समिद्धार्थक, सी चाणक्य और डी चंद्रगुप्त। तो बेटा मुद्रा राक्षस नाटक का जो नायक है वो है चाणक्य। याद रखना है बेटा आपको। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 6 निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल, बी कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर, सी विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट और डी आहुति हरि कृष्ण प्रेमी। तो बेटा इसमें से जो शामिल नहीं है वो है मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 7 एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? 4 विकल्प है। ए सुरेंद्र वर्मा, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी शंकर शेष और डी भीष्म साहनी। तो बेटा एक और द्रोणाचार्य किसकी है? शंकर शेष की। अब इसमें है क्या? देखिए बेटा, जैसे महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, जबकि दोनों को शिक्षा किसने दी थी? द्रोणाचार्य ने दी थी। फिर भी उस अनैतिकता को देखते हुए भी, क्योंकि वो उस राज्य के कर्मचारी थे, वो कुछ कह नहीं पाए थे और अधर्म के साथ थे। उसी तरह से अब ये कहते हैं कि जो हमारा ये नाटक है एक और द्रोणाचार्य, ये किसके ऊपर आधारित है? ये है बेटा शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आधारित नाटक है। इसमें शिक्षा व्यवस्था में जितनी भी बेईमानियां हो रही हैं, जितनी भी गलत काम हो रहे हैं, जितने भी लोग इस शिक्षा व्यवस्था में क्या कर रहे हैं, लोग शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, फीस को बढ़ाते जा रहे हैं, किताबों को बढ़ाते जा रहे हैं, टीचर्स को बहुत अधिक सैलरी है नहीं प्राइवेट सेक्टर में, बच्चों के
एक्स्ट्रा करिकुलम तो इतने बढ़ा दिया है जिससे क्या कर दिया इन्होंने, शिक्षा के स्तर को घटा दिया है। और क्या किया इन्होंने, और क्या है कि बच्चे को डांटना नहीं है, मारना नहीं है, उसे कुछ भी कहना है, बच्चा पढ़े या ना पढ़े। तो उसी के ऊपर है क्या, एक और द्रोणाचार्य की नाट्य कृति। ये कहते हैं कि जैसे उस युग में द्रोणाचार्य था, वैसे ही हर स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है जो बैठ के सब कुछ देखता रहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि वो भी मैनेजमेंट के नीचे होता है, उसे भी अपनी नौकरी बचानी होती है। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? 4 विकल्प है। ए व्यापारी राक्षस, बी दुर्लभ बंधु, सी समुद्र का व्यापारी, सॉरी दुर्लभ व्यापारी, और डी दुर्लभ बंधु। ठीक है बेटा, ए क्या है, व्यापारी राक्षस, बी दुर्लभ व्यापारी, सी समुद्र का व्यापारी, और डी दुर्लभ बंधु। तो बेटा अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? दुर्लभ बंधु के नाम से। ठीक है बेटा, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी लक्ष्मी नारायण लाल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा चंद्रावली नाटिका के जो लेखक हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 10, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित है? 4 विकल्प है। ए वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, बी चंद्रावली, सी विद्या सुंदर, और डी अंधेर नगरी। तो भारतेंदु जी ने जो नाटक अनुदित किया है, मतलब दूसरी भाषा से उसका अनुवाद हिंदी में किया है, वो है सी विद्या सुंदर। इसे कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 11 मतलब 11 है। प्रश्न संख्या 11, भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? याद रखना बेटा, एक रात में की जाने वाली कृति की रचना, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ए विषय विस्मोसदम, बी अंधेर नगरी, सी विद्या सुंदर, और डी नील देवी। तो बेटा भारतेंदु जी ने जिस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी वो थी अंधेर नगरी। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजा, टकासेर खाजा। प्रश्न संख्या 12, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती यह नाटक किसने लिखा है? ए जयशंकर प्रसाद, बी उदय शंकर भट्ट, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, और डी भुवनेश्वर। तो बेटा वैदिक हिंसा हिंसा न भवती ये नाटक किसने लिखा है? ये लिखा है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जब हम लोगों को वेदों को जगाने के लिए, जब चीज का बार बार रट्टा मारते, बार बार लोगों को कहते हैं उठो चेतो जागो, उसके प्रति हम जो जोर से बोलते हैं, जो हिंसा करते हैं, लोगों को समझाने के लिए जो हिंसा करते हैं, वो हिंसा नहीं है। ठीक है, ये वो कहते हैं कि लोगों को जगाने के लिए जो की गई हिंसा है वो हिंसा नहीं है। प्रश्न संख्या 13, इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। ए भारत दुर्दशा, बी प्रेम जोगनी, सी चंद्रावली, और डी राजश्री। जो भारतेंदु जी का नाटक नहीं है वो क्या है बेटा? राजश्री। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, डी। प्रश्न संख्या 14, इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? ए भारत दुर्दशा, बी चंद्रावली, सी नील देवी, और डी विद्या सुंदर। तो बेटा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका, डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार है? ए जयशंकर प्रसाद, बी राम कुमार वर्मा, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, और डी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। तो बेटा भारत दूरदर्शा नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 16, भारत दूरदर्शा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ए नाटिका, बी नाट्य रासक, सी प्रहसन, और डी गीति रूपक। तो बेटा भारत दूरदर्शा को माना जाता है नाट्य रासक। नाटक का ही लघु रूप होता है बेटा नाट्य रासक भी। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? ए भारत दूरदर्शा, बी नील देवी, सी सत्य हरिश्चंद्र, और डी अंधेर नगरी। तो बेटा जो सी रचना नाट्य रासक है भारतेंदु जी की वो है भारत दूरदर्शा। ठीक है, आपका ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 18, रत्नावली नाटक किस भाषा में हिंदी में अनुवादित नाटक है? जो रत्नावली नाटक है वो किस भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है उसका? ए संस्कृत, बी बंगला, सी मराठी, और डी अंग्रेजी। तो बेटा रत्नावली पहले किस में था? संस्कृत में था। संस्कृत से इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, पांचवा पैगंबर नाटक के लेखक हैं? ए राधा कृष्णदास, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी जयशंकर प्रसाद, और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बेटा पांचवा पैगंबर के नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 20, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया? ए सत्य हरिश्चंद्र, बी जानकी मंगल नाटक, सी भारत दूरदर्शा, और डी अंधेर नगरी। तो बेटा भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल में भी किया था और सत्य हरिश्चंद्र में भी किया था। ए और बी दोनों में किया था। आपको ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो या तो ये आएगा या ये आएगा, अगर दोनों आते हैं तो क्वेश्चन कैंसिल कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? ए भारत दुर्दशा, बी संयोगिता स्वयंवर, सी विषय विस्मोसदम और डी नील देवी। तो बेटा इनमें से जो नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है वो कौन सा है? संयोगिता स्वयंवर। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। ये लाला श्रीनिवास दास का नाटक है, ठीक है। भारत दुर्दशा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। विषय विस्मोसदम ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नील देवी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। प्रश्न संख्या 22, नारायण दास ने मुझे कहा था कि यहाँ सब चीज टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टका सेर खाजा है? उपयुक्त कथन भारतेंदु की अंधेर नगरी के किस पात्र का है? ए नारायण दास, बी कोतवाल, सी गडेरिया और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये किसका कथन है? गुरु जी का। गुरु चेला एक शहर में आते हैं, वहां के देखते हैं कि सब कुछ टका सेर था। तो जब चेला मिठाई लेने जाता है तो गुरु से बोलता है कि यहाँ तो सब टका सेर है, आप खा ले, हम आराम से लेकर खा सकते हैं और यहीं रह सकते हैं। गुरु जी हम यहीं रह जाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि ये नगरी अंधेर नगरी है, यहाँ नहीं रहा जा सकता, जहाँ मूल्यवान वस्तु की भी कीमत कुछ ना हो और जो जिस वस्तु की कीमत है ही नहीं उसकी भी टका सेर है, तो ऐसी जगह रहना उचित नहीं है। उसके गुरुजी अपने शिष्यों को मना करते हैं वहां रहने के लिए, लेकिन गुरुजी चले जाते हैं और शिष्य वहीं रह जाता है। प्रश्न संख्या 22, संयोक्ता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? ए भारतेंदु, बी राधा कृष्ण दास, सी बालकृष्ण भट्ट और डी श्रीनिवास दास। तो बेटा संयोक्ता स्वयंवर जो नाटक है उसके रचयिता कौन है? लाला श्रीनिवास दास। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 24, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ए भारत दुर्दशा, बी नील देवी, सी प्रेम जोगिनी और डी रणधीर प्रेम मोहिनी। तो बेटा रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु जी का नहीं है, ये भी लाला श्रीनिवास दास जी का नाटक है, ठीक है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 25, संयोक्ता स्वयंवर है? ए नाटक, बी उपन्यास, सी कहानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा संयोक्ता स्वयंवर क्या है? एक नाटक है, ठीक है। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 26, हिंदी का प्रथम दुकांत नाटक कौन सा है? ए अंधेर नगरी, बी भारत दुर्दशा, सी रणधीर प्रेम मोहिनी और डी कली कौतुक। तो बेटा हिंदी का प्रथम दुकांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, सी। प्रश्न संख्या 27, श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है? ए तप्ता संवरण, बी कली कौतुक रूपक, सी रणधीर प्रेम मोहिनी और डी संयोक्ता स्वयंवर। तो जो श्रीनिवास दास जी का नाटक नहीं है वो है बेटा कली कौतुक रूपक। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 28, चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं? ए भारतेंदु, बी नाथूराम शर्मा, सी प्रेम घन और डी किशोरीलाल गोस्वामी। तो ये कह रहे बेटा चौपट चपेट नाटक के जो लेखक है वो कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 29, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है? ए मयंक मंजरी, बी बकरी, सी सच्चा धर्म और डी माधवी। तो बेटा श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? मयंक मंजरी। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 30, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? ए सुरेंद्र वर्मा की, बी राम कुमार वर्मा की, सी महादेवी वर्मा की और डी भगवती चरण वर्मा की। तो बेटा सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक जो कृति है वो किसकी है? सुरेंद्र वर्मा जी की। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 31, आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? ए उपन्यास, बी नाटक, सी आत्मकथा और डी काव्य। तो बेटा आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? नाटक की। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 32, अब ये क्या करें? कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? ए सुदर्शन चोपड़ा, बी भीष्म साहनी, सी गिरिजा किशोर और डी गोविंद दास। तो बेटा कबीरा खड़ा बाजार में किसका नाटक है? भीष्म साहनी जी का। इस नाटक में भीष्म साहनी जी ने कबीर दास के जो जीवन के मूल्य थे, जो सिद्धांत थे, उनके ऊपर विशेष महत्व दिया है। समाज में जितना भी पाखंड, आडंबर, रूढ़िवादिता फैली गई है उसके ऊपर उन्होंने करारा व्यंग किया है इस नाटक में, ठीक है। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? ए उपेंद्र नाथस, बी उदय शंकर भट्ट, सी वृंदावन लाल वर्मा और डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक है बेटा उपेंद्र नाथस्क। बी विकल्प, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 34, विश्वामित्र नाटक के लेखक है? ए गोविंद वल्लभ पंत, बी उदय शंकर भट्ट, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी इनमें से कोई नहीं।
तो बेटा विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 35, घासीराम कोतवाल के रचनाकार का नाम है? ए विजय तेंदुलकर, बी कमलेश्वर, सी भीष्म साहनी और डी गिरीश कर्नाड। ठीक है बेटा, तो घासीराम कोतवाल के रचनाकार कौन है? विजय तेंदुलकर बेटा। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 36, लेटर बॉक्स, लड़की और पेड़ निम्न में से किस रचना से संबंधित है? ए आश्रम का अनुमानित व्यय, बी वीर कुंवर सिंह, सी पापा खो गए और डी शाम एक किसान। तो बेटा लेटर बॉक्स, लड़की और पेड़, ये जो रचना है वो है पापा खो गए। इसमें एक लड़की को चोर द्वारा उठा लिया जाता है, रात होने पे वो एक चोपले पे आता है चोर और लड़की को बैठा के कहीं चला जाता है। उस चोपले पे एक लेटर बॉक्स होता है, एक पेड़ होता है और एक खंभा भी होता है, एक लाइट होती है। ये बहुत सारी निर्जीव चीज होती हैं और आपस में एक दूसरे से बात कर रही होती है और उस लड़की को उस चोर से बचाती हैं। जगने पर वो लड़की कहती है कि मेरे पापा खो गए हैं। मतलब वो ये नहीं कहती कि मैं अपने घर से खो गई हूँ, वो कहती है कि मेरे पापा खो गए हैं। ठीक है, इसलिए इस नाटक का नाम पड़ा पापा खो गए। प्रश्न संख्या 37, लहरों के राजहंस के नाटककार हैं? ए मोहन राकेश, बी विष्णु प्रभाकर, सी अमृतलाल नागर और डी अमृत राय। तो बेटा लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? मोहन राकेश। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 38, आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी मोहन राकेश, सी नरेश मेहता और डी धर्मवीर भारती। तो बेटा आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश है का नाटक है और ये कालिदास के जीवन चरित्र के ऊपर आधारित नाटक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 39, इसमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है? ए लहरों की राजहंस, बी आषाढ़ का एक दिन, सी आधे अधूरे और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा कालिदास के जीवन पर आधारित है आषाढ़ का एक दिन। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 40, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? ए लहरों के राजहंस, बी आषाढ़ का एक दिन, सी पैर तले की जमीन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? तो आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उस नाटक का नाम है आधे अधूरे। आधे अधूरे। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 41, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? ए जन्म जे का नागयक, बी अंधा युग, सी आधे अधूरे, डी तमस। तो बेटा मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? सी आधे अधूरे। आधे अधूरे नाटक में बेटा रिश्तों को टूटते हुए दिखाया गया है। किस तरह से एक पत्नी शादी के अधिक समय हो जाने पर एक पति से बिल्कुल खिन्न हो जाती है, उसकी हरकतों से या उसके ना कमाने की प्रवृत्ति या उसके डांटने की प्रवृत्ति से किस तरह से खिन्न हो जाती है और किस तरह से एक पति अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष की तरफ आकर्षित होते हुए देख किस तरह से उसका मोह उसके प्रति भंग हो जाता है, वो कितना दुखी होता है। उस सब की जो समस्या है वो किस में दिखाई है? वो इसमें दिखाई बेटा सी आधे अधूरे। प्रश्न संख्या 42, निम्न में मोहन राकेश लिखित एक नाटक है? ए जन्मजय का नागयक, बी सिंदूर की होली, सी मिस्टर अभिमन्यु और डी लहरों के राजहंस। तो बेटा मोहन राकेश ने जो नाटक लिखा है वो कौन सा है? लहरों के राजहंस। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 43, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारदार वर्षा दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। उपयुक्त संवाद मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में किसका है? ए अंबिका, बी रंगनी, सी संगनी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये किसका है? मल्लिका का। ये बेटा मल्लिका का संवाद है। ठीक है। प्रश्न संख्या 44, आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद क्या है? ए नौकरशाही, बी मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति, सी चुनावी दलीय राजनीति और डी सामुदायिक विलगाव। तो ये कह रहे आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद विषय क्या है? मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति। देखिए बेटा सबसे ज्यादा जो विसंगति आपको मिलेंगी ना वो मिडिल क्लास में ही मिलेंगी, क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो लोग कमा के मतलब बहुत मेहनत करके खाते हैं। जो नीचे वाला तबका है वो क्या करता है? वो रोज कमाता है, रोज खाता है। उसके लिए स्टेटस, स्टैंडर्ड, घर का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसके पास जितना है उतने में रहता है। जो ऊपर का वर्ग है उसके पास बहुत अधिक है, जो धनिक वर्ग है उसके पास बहुत पैसे, उसे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। जो ये नाटक है बेटा आधे अधूरे, ये मध्यवर्गीय परिवार का, मिडिल क्लास का है।
क्योंकि इस वर्ग के व्यक्ति को बहुत अधिक काम करना पड़ता है अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 45, संघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? ए आठवां सर्ग, बी आधे अधूरे, सी अंधा युग और डी चंद्रकांता। तो बेटा संघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध है आधे अधूरे से। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 46, इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। ए टूटते परिवेश, बी जय पराजय, सी अजात शत्रु और डी लहरों के राजहंस। तो बेटा इसमें गौतम बुद्ध के जीवन पर जो आधारित है वो है लहरों के राजहंस। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 47, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? ए लहरों के राजहंस, बी आधे अधूरे, सी रक्त कमल और डी आषाढ़ का एक दिन। तो बेटा कौन सा नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ नहीं है? तो वो है बेटा रक्त कमल। ठीक है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश जी का, ये सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 48, निम्न में कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? लहरों के राजहंस, बी आषाढ़ का एक दिन, सी तांबे के कीड़े और डी आधे अधूरे। तो कौन सा नहीं है बेटा? तांबे के कीड़े, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 49, अंधा युग से उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। ठीक है। किसने कहा है? ए गांधारी, बी अश्वत्थामा, सी धृतराष्ट्र और डी संजय। तो बेटे किसने कहा है? धृतराष्ट्र ने कहा है। ठीक है। सी विकल्प बिल्कुल सही है। आपको पता है धृतराष्ट्र कौन थे महाभारत में? कौरवों के पिता। प्रश्न संख्या 50, अब ये क्या करें? महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। ए अंधा युग, बी अंधी गली, सी कोणार्क और डी आधे अधूरे। तो बेटा महाभारत की कथा पर जो आधारित नाटक है वो है अंधा युग। ठीक है। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। हमने आपको पूरे 50 प्रश्न बेटा करा दिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप बहुत मेहनत से नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे ताकि एग्जाम से थोड़े टाइम पहले आप सबका रिवीजन कर सकें। हमारी वीडियो 1-2 बार देखेंगे आपको कंठस्थ हो जाएंगे। हम इसमें उतना ही टाइम दे रहे हैं जितना टाइम देना चाहिए, अननेसेसरी हम आपका टाइम नहीं ले रहे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा। नमस्कार।